स्पाई एक्स फैमिली के 18वें एपिसोड के शुरुआत में मास्टर हेंडरसन बता रहे थे कि 2 हफ्ते बाद उनके मिड टर्म्स के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जिसमें 4 सब्जेक्ट की परीक्षा होगी और जो स्टूडेंट्स उनमें टॉप करेंगे उन्हें हर सब्जेक्ट के लिए एक एक स्टेला बैच दिया जाएगा। जिसके बाद मास्टर हेंडरसन उन्हें हिस्ट्री क्विज का रिजल्ट बताने वाले हैं। तभी बेकी आन्या से पूछती है कि क्या उसे टेस्ट नर्वस नहीं करते, तो आन्या बताती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। उसी वक्त आन्या का नाम अनाउंस होता है, जिसे सुनकर आन्या पूरे कॉन्फिडेंस में रिजल्ट लेने जाती है, लेकिन रिजल्ट में उसे पता चलता है कि उसे बहुत कम मार्क्स मिले हैं और इसलिए उसे स्कूल के बाद एक सप्लीमेंट्री लेसन का क्लास लेना होगा। और फिर जब वो अपने प्लेस पे जा रही होती है तो डेमियन उसे अपना मार्क्स दिखाकर चिढ़ाता है, जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया था। जिसके बाद आन्या सप्लीमेंट्री क्लास ले रही थी, जहाँ वो ये सोचकर हंस रही थी कि वो डेमियन से नफरत करती है, लेकिन वो हिस्ट्री के एग्जाम में उसका माइंड पढ़ के चीट कर सकती है और अच्छे मार्क्स ला सकती है। तो मास्टर हेंडरसन उसे हंसता देखकर उसे पनिशमेंट देते हैं कि उसे एक्स्ट्रा असाइनमेंट करना है। और फिर आन्या स्कूल बस से घर जा रही थी, जहां वो सोच रही थी कि आज वो अपने टीचर की वजह से लेट हो गई और अब चांद भी उसे हेलो कह रहा है। तभी चांद को देखकर आन्या को कुछ याद आता है, तो वो घर पहुंचते ही ट्वाइलाइट से पूछती है कि 2 हफ्तों में कब तक चांद दिखेगा, जिससे ट्वाइलाइट समझ जाता है कि वो लूनार फेज की बात कर रही है। तो वो उसे बताता है कि 2 हफ्तों के बाद नया चांद दिखेगा, जिसे सुनकर आन्या थोड़ी डर जाती है। तभी ट्वाइलाइट कहता है कि 2 हफ्तों में उसके एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं, इसलिए वो डिनर करने से पहले पढ़ने वाले हैं, जिसमें ट्वाइलाइट उसके डाउट्स क्लियर करेगा। लेकिन आन्या ट्वाइलाइट को इग्नोर करते हुए सोचने लगती है कि उसके भी कुछ वीकनेस हैं, क्योंकि उसे लैब में बताया गया था कि इक्लिप्स के दिन उसकी माइंड पढ़ने की शक्ति किसी काम की नहीं रहेगी और संजोग से उसका एग्जाम भी उसी दिन है, जिसका मतलब है कि आन्या एग्जाम में चोरी नहीं कर पाएगी, जो आन्या के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आन्या बॉन्ड को फ्यूचर देखकर उसके एग्जाम का आंसर बताने को कहती है, लेकिन बॉन्ड उसके डिनर का फ्यूचर दिखाता है, जिसमें ट्वाइलाइट ने हैमबर्गर स्टिक बनाया था, जिसे देखते ही आन्या खुश हो जाती है और एग्जाम के बारे में भूलकर खाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद आन्या खाना खाकर सो जाती है, लेकिन जब वो सुबह में उठती है तब उसे याद आता है कि उसने एग्जाम के बारे में तो सोचा ही नहीं। तो ट्वाइलाइट उसे कहता है कि इसलिए उसने उसे सजेस्ट किया था कि वो रात में ही पढ़ ले और आज वो फ्री है तो आज वो उसकी मदद कर सकता है। जिसके बाद ट्वाइलाइट सोच रहा था कि मिड टर्म्स में आन्या के 4 सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है, तो ट्वाइलाइट को डर है कि आन्या को चार्टोनिट्रस बोल्ट ना मिल जाए, क्योंकि उसने ये उम्मीद कब का छोड़ दिया कि आन्या 4 स्टेला बैच जीत सकती है। वहीं अगर आन्या के फाइनल एग्जाम्स को जोड़ दिया जाए तो उसे 8 टोनिट्रस बोल्ट मिल सकते हैं। इसलिए ट्वाइलाइट को कंफर्म करना होगा कि उसके सोशल गैदरिंग में घुसने से पहले आन्या को स्कूल से ना निकाला जाए, और ऐसा होने से रोकने के लिए उसे आन्या के बेसिक नॉलेज को बढ़ाना होगा। वहीं आन्या ट्वाइलाइट के इतना ज्यादा सोचने के कारण पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। उसी वक्त योर बताती है कि उसने अपने भाई को आन्या को पढ़ाने के बारे में पूछा था, तो वो उसके लिए मान गया है। तभी वहाँ यूरी आता है, जो ट्वाइलाइट को देखते ही चिढ़ जाता है और सोचता है कि क्या उसे काम पर नहीं जाना या फिर आज उसका भी डे ऑफ है। जिसके बाद आन्या खुद को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन यूरी उसे कुछ नहीं कहता, तो वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो योर उन्हें पढ़ाई से पहले एक ब्रेक लेने को कहती है। जिसके बाद सब चाय पी रहे थे, जहाँ ट्वाइलाइट यूरी से पूछता है कि उससे फॉरेन मिनिस्टर के समिट को अरेंज करने में काफी दिक्कत हुई होगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि सीक्रेट पुलिस को पता चल गया होगा कि उस दिन फॉरेन मिनिस्टर के वेश में ट्वाइलाइट ही था, जो कि उसके लिए काफी रिस्की था। जिससे यूरी को लगता है कि ट्वाइलाइट उसे उसकी बहन के सामने नीचा दिखाना चाहता है, क्योंकि उस दिन टेररिस्ट अटैक की वजह से समिट लेट स्टार्ट हुआ था, इसलिए अब दोनों एक दूसरे से सतर्क हैं। वहीं आन्या एक स्पाई और सीक्रेट पुलिस को उलझता देखकर काफी एक्साइटेड है, जिसमें ट्वाइलाइट यूरी की आइडेंटिटी जानता है, लेकिन यूरी को ट्वाइलाइट के बारे में कुछ पता नहीं। तो आन्या को खुश होता देखकर ट्वाइलाइट वहां से शॉपिंग के बहाने निकल जाता है, ताकि वो अपने दूसरे मिशन को पूरा कर सके। जिसके बाद यूरी आन्या को पढ़ाने वाला था, जो अपनी बहन के कहने पर वहां आया था, जिसे इस बात से जलन थी कि आन्या को उसके बहन के साथ रहने का मौका मिलता है, तो उससे हार्ड क्वेश्चन देकर उसे नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन आन्या उसका माइंड पढ़ के सारे क्वेश्चंस का सही आंसर दे देती है, जिसे देखकर यूरी शॉक होते हुए कहता है कि उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी आन्या को याद आता है कि वो एग्जाम में चोरी नहीं कर सकती, इसलिए उसे पढ़ना होगा। तो वो यूरी से कहती है कि ये उसका अंदाजा था, जिसे सुनकर यूरी उसे और क्वेश्चंस देता है, जिसे आन्या हर बार गलत कर रही थी और यूरी उसे उसके लिए डांट रहा था। तो यूरी उसे आराम से पढ़ाने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आन्या फेल हो जाए और वो उसके लिए उस पर भरोसा
ऐसा कर रही है, जिसे सुनते ही यूरी और से काफी इम्प्रेस हो जाता है और बताता है कि आन्या का बेसिक नॉलेज बहुत कमजोर है। तभी आन्या अपने क्यूट वॉइस में कहती है कि वो अपना बेस्ट देगी ताकि वो एक इंपीरियल स्कॉलर बन सके और यूर को टेस्टी खाना खिला सके, जिसे सुनकर यूरी समझ नहीं पाता कि वो अचानक से इतनी क्यूट कैसे हो गई। और तो और वो उसकी बहन की भी फिक्र करती है। जिसके बाद यूर उनके लिए स्नैक्स बनाने जाती है तो यूरी खुद को कंट्रोल करते हुए सोचता है कि वो उसके झांसे में नहीं आने वाला और फिर वो उसे आराम से पढ़ाने लगता है, जिसे देखकर यूर अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी जब यूरी उसे पढ़ाता था। वहीं आन्या को पढ़ते पढ़ते चक्कर आ रहे थे तो यूरी आन्या से पूछता है कि क्या उसे पढ़ना पसंद नहीं, तो आन्या हाँ में जवाब देते हुए पूछती है कि क्या उसे पढ़ना पसंद है, जिस पर यूरी बताता है कि वो भी बचपन में कमजोर होने की वजह से काफी फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि वो अपनी बहन की मदद करना चाहता था और ऐसा करने के लिए लैंग्वेज की पढ़ाई की ताकि वो जर्नलिस्ट बनकर अपनी बहन के लिए अच्छी दुनिया बना सके। और फिर उसने बायोलॉजी की पढ़ाई की ताकि वो अपनी बहन के घावों को ठीक कर सके। जिसके बाद उसने केमिस्ट्री और फिजिक्स की पढ़ाई की ताकि वो अपनी बहन के लिए एक अच्छा जगह बना सके। और ये सब करते हुए अब वो मिनिस्टर के लिए काम करता है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था कि नॉलेज ही पावर है, इसलिए अगर वो भी ताकतवर बनना चाहती है तो उसे पढ़कर अपने ब्रेन पावर को अनलीश करना होगा। तो आन्या उससे पूछती है कि क्या वो पढ़ने के बाद दवाई और रॉकेट बना सकती है और क्या वो इससे दुनिया पर राज कर सकती है। तो यूरी इन सब का जवाब हाँ में देता है और फिर दोनों पूरे जोश में पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर पढ़ने के बाद दोनों थककर जमीन पर पड़े होते हैं। तब यूरी आन्या से पूछता है कि क्या उसका ग्रामर लेसन कंप्लीट हुआ, जिस पर आन्या पूछती है कि ये ग्रामर क्या होता है, जिसे सुनते ही यूरी चिढ़ जाता है और वहां से जाते हुए कहता है कि उसे भी पढ़ाई करने की जरूरत है क्योंकि अगर वो ज्यादा स्ट्रांग होता तो पिछली बार वो ट्वाइलाइट को पकड़ सकता था, जिससे ये कंट्री और उसकी बहन सुरक्षित रहती। तभी और उनके लिए स्नैक्स लेकर आती है जो कहती है कि उसका भाई हमेशा जल्दीबाजी में रहता है और उसने कितनी मेहनत से उसके लिए स्नैक्स बनाया था, जिसे सुनते ही यूरी वापस आकर सारे स्नैक्स खाकर चला जाता है। जिसके बाद आन्या सोच रही थी कि पिछली बार अगर वो घड़ी देखना या बॉम्ब को डिसआर्म करना जानती तो वो अपने पापा के मिशन में अच्छे से मदद कर पाती और फिर वो पढ़ने के लिए अपने रूम में चली जाती है। तभी वहाँ ट्वाइलाइट आता है जिसे यूर बताती है कि आन्या बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही है। तो ट्वाइलाइट आन्या की कॉपी चेक करता है जिसमें आन्या ने फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई की थी, जिसे देखकर ट्वाइलाइट निराश हो जाता है क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज उसके एग्जाम में नहीं आने वाला है। जिसके बाद हमें 2 वीक आगे ले जाया जाता है जहां आन्या एग्जाम हॉल में बैठी होती है, जिससे बेकी पूछ रही थी कि वो एग्जाम के लिए कितनी कॉन्फिडेंट है, जिस पर आन्या कहती है कि आज वो अपने पावर को अनलीश करेगी। जिसे सुनकर बेकी को कुछ समझ नहीं आता लेकिन वो उसे कॉन्फिडेंट देखकर वो भी अपना बेस्ट देने का सोचती है। और फिर उनके मिड टर्म्स का एग्जाम शुरू होता है और जब एग्जाम खत्म होता है तो कुछ आदमी एग्जाम पेपर्स लेकर जा रहे थे जो डिस्कस कर रहे थे कि इस बार का क्वेश्चन काफी टफ था, इसलिए इस बार भी कुछ अमीर पेरेंट्स अपने बच्चे का मार्क्स बढ़वाने की कोशिश करेंगे लेकिन उनके प्रिंसिपल ये सब अलाउ नहीं करेंगे और उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी का एक मार्क्स भी गड़बड़ ना हो क्योंकि इससे उनके कंट्री का फ्यूचर डिसाइड होगा। जिसके बाद वो एग्जाम पेपर्स को लॉकर में रखकर चले जाते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि ट्वाइलाइट ईस्ट और वेस्ट में पीस बनाए रखने के लिए ऑपरेशन एस्ट्रिक्स को कंडक्ट कर रहा है, जिस पर अभी काले बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि उसे डर है कि आन्या एग्जाम में फेल हो जाएगी। इसलिए ट्वाइलाइट डायरेक्ट अप्रोच अपनाते हुए आन्या का आंसर शीट चेंज करने वाला है, जिसके लिए उसने एक टीचर का गेटअप लिया है और उसके लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट उनके सिक्योरिटी को पार करना है जो नॉर्थ टावर में सबसे ज्यादा है क्योंकि वहीं पर सारे आंसर शीट्स रखे हुए हैं। लेकिन स्कूल के अंदर जाते वक्त ट्वाइलाइट एक आदमी को अजीब तरह से बिहेव करते हुए देखता है जो देखने में स्कूल का एम्प्लॉय नहीं लग रहा था। तभी हमें बताया जाता है कि वो एक स्पाई है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और उसका नाम डेब्रेक है जो उसने ट्वाइलाइट के खिलाफ काम करने की वजह से रखा है और वो वहां से किसी स्टूडेंट का आंसर शीट चेंज करने के लिए आया है। तभी उसे जाते वक्त 2 गार्ड मिल जाते हैं जिनसे बचने के लिए वो एक पोल में सीधा लटक कर उनसे बचने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर ट्वाइलाइट भी शॉक में होता है कि उसने ये कैसे किया। जिसके बाद डेब्रेक नॉर्थ टावर के गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था। वहीं ट्वाइलाइट
ट्वाइलाइट उसे ये सोचकर एलिमिनेट नहीं करता क्योंकि वो अपने मिशन में कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता। तभी डेब्रेक दरवाजे के शीशे को तोड़ देता है जिससे ट्वाइलाइट को समझ नहीं आता कि वो स्पाई है या चोर, और फिर ट्वाइलाइट उसे छुपाने के लिए वहाँ फुटबॉल रख देता है ताकि सबका शक सॉकर क्लब पर जाए। जिसके बाद वो दोनों लॉकर रूम के बाहर पहुंचते हैं जहां डेब्रेक ने उम्मीद नहीं किया था कि वहां गार्ड भी होंगे जो गेट को अंदर से खोलेंगे। तभी डेब्रेक से एक मूर्ति गिर जाती है तो डेब्रेक गार्ड को बताता है कि उसे अंदर कुछ काम है इसलिए वो वहां आया है, लेकिन वो गार्ड उससे आईडी मांगता है जो उसके पास नहीं होने के कारण वो पुलिस को बुलाने वाला था। तभी ट्वाइलाइट एक आईडी निकालता है और उससे पूछता है कि क्या ये उसका है, तो डेब्रेक उससे आईडी ले लेता है। तभी ट्वाइलाइट देखता है कि उसने मिशन के डिटेल्स को अपने हाथ पर लिखा है। जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वहीं ट्वाइलाइट को पता चल गया था कि वो वहाँ डेस्मंड के बेटों का मार्क्स चेंज करने आया है और फिर दोनों लॉकर के पास होते हैं जहाँ डेब्रेक के पासवर्ड से वो लॉकर नहीं खुलता तो वो ट्वाइलाइट के बहाने से वहां से चला जाता है। और जैसे ही ट्वाइलाइट लॉकर को खोलता है तभी वो उसे बेहोश करके अंदर ले जाता है जहां वो आंसर शीट चेंज करके खुश हो रहा था कि अब वो फेमस हो जाएगा। वहीं ट्वाइलाइट सोच रहा था कि वो उसके जाने के बाद अपना मिशन पूरा करेगा। तभी डेब्रेक को याद आता है कि वो एक स्पाई है इसलिए कोई उसके बारे में नहीं जानेगा, तो वो खुद को फेमस करने के लिए वो सारे पेपर्स में साइन करने वाला था जिसे ट्वाइलाइट ये कहकर रोकता है कि वो एक स्पाई है इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो डेब्रेक उसे होश में देखकर उसकी तरफ बढ़ता है तो ट्वाइलाइट उसे कह रहा था कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा, लेकिन डेब्रेक ये कहकर चला जाता है कि वो उसके बारे में सबको बता दे कि उसने कैसे अपने मिशन को पूरा किया। जिसके बाद ट्वाइलाइट को चेक करने पर पता चलता है कि वो वहाँ डेस्मंड के बेटों का मार्क्स कम करने आया था ताकि वो फेल हो जाएं। तो ट्वाइलाइट उन पेपर्स को पहले के ही तरह कर देता है, लेकिन जब वो आन्या का आंसर शीट चेंज करने जाता है तो वो कुछ अजीब देखता है और फिर हमें 5 दिन आगे ले जाया जाता है जहाँ डेमियन ने टॉप किया था। वहीं आन्या 213वें रैंक पे थी, लेकिन फिर भी वो खुश थी कि उसे टोनी ट्रसवोल्ट नहीं मिलेगा इसलिए उसके पापा का मिशन सेफ है। जिसके बाद आन्या अपने घर पर ट्वाइलाइट को रिजल्ट दिखाती है जो कहता है कि वो केवल फेल होने से किसी तरह बची है इसलिए अब उसे और स्ट्रिक्ट होना होगा, लेकिन वो इस बात से खुश भी है कि आन्या अपने दम पर पास हुई। वहीं डेब्रेक को पता चलता है कि उसका मिशन फेल हो गया और उसे फायर कर दिया गया है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।